वाक्यार्थ ज्ञान में कारणीभूता जो सन्निधि है उसमें दो चीज कारण बता दिया। एक तो कालकृत सन्निधि जो सब मानते कालकृत सानिध्यता, और दूसरा बोधितत्व। सन्निहितत्व बोधितत्व ही पदार्थानाम सन्निधिच्यते। इसलिए दो तरह का दोष भी आ जाता है? कालकृत सन्निधि का भाव हो जाए तो सन्निधि का भाव माना जाएगा, और शब्द बोधितत्व का भाव हो जाए तो भी सन्निधि के भाव माना जाएगा। तत्र सबसे पहला है सन्निधि का भिन्न कालोच्चारित गामाने पदयो सन्निहितत्ववाद अनन्वय। भिन्न कालों में उच्चारित हो, भिन्न काल उच्चारित हो, ऐसा जो दो पद है गाम और आने, थोड़ा देर में बोला हुआ है। गाम बोल दिया, फिर कुछ और बात इधर उधर हो गई, फिर आने बोल दिया, तो उस स्थिति में क्या होगा? तब कहते हैं पदे और सन्निहितत्व भावात, कालकृत सन्निधि का भाव है, इसीलिए अनन्वय अन्वय नहीं होगा। पहला दोष है ये। दूसरा जिसका पहले चर्चा कर चुके हैं, गाम बधान बोला और घोड़ा भाग रहा है, तो चक्षु के द्वारा भागता हुआ घोड़ा बांधने योग्य वही दिख रहा है, जो भाग रहा है ना, वो बांधना उसके चाहिए था, लेकिन क्या करे, शब्द बोधित है क्या वो? गाम बधाना इस आदेश के द्वारा अश्वम बधाना अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए कि बधान के अश्वम के साथ चक्षु द्वारा प्राप्त जो है धावत अश्व को हम अन्वय नहीं करते हैं। क्यों? शब्द बोधितत्व भावात, उसका अन्वय नहीं होगा। कोई दृष्टांत बता रहे, गाम बधाना इत्यत्र बंधन अपेक्षस्य दृश्यमानस्य अश्वस्य। गाम बधाना बोला गया है वाक्य, लेकिन दृश्यमान क्या है? बंधन के योग्य वो गो नहीं है, घोड़ा। देखने में बंधन योग्य कौन दिख रहा है? आंख को, है ना? बंधन अपेक्षस्य दृश्यमानस्य अश्वस्य, दृश्यमान घोड़ा बंधन के योग्य है, लेकिन शब्द बोधितत्व भावात काम बधान इस वाक्यस्थ शब्दों के द्वारा अश्वबंधन का प्रतीति नहीं है। बोधितत्व न होने से अनन्वय, उस अश्व का अन्वय नहीं होता। अतः शब्द प्रतिपन्ना नाम एवं अन्वय इति नियम सिद्ध। इसे शब्द के द्वारा बोधितों का ही अन्वय होता है, प्रमाणांतर से बीच में प्राप्त का अन्वय नहीं होता, ये सिद्ध हो गया है। गुरुस्तु बुद्धि सन्निधि मात्र में सन्निधि मन्यते है, न तो शाब्द सन्निधि। और गुरु जो है प्रभाकर, वो क्या मान रहे हैं? बुद्धिगत सन्निधि मात्र को मानते हैं। और बुद्धि में तो क्या है? चक्षु भी सन्निधि, चक्षु की तरफ प्राप्त घोड़ा भी सन्निधि में है, फिर घोड़े का भी अनुभव होने लग जाएगा। यह आपत्ति है उनके मत में। बुद्धि में शब्द के द्वारा जन्य ज्ञान भी है, चक्षुजन्य ज्ञान भी, अन्य इंद्रियों के द्वारा जन्य ज्ञान भी मिलेगा, अन्य प्रमाण से प्राप्त होने वाले ज्ञान भी बुद्धि में तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना। इसे बुद्धिकृत सान्निध्यता मात्र यदि शब्द बुद्धि में अपेक्षा करने लग जाओगे प्राभाकर मत के अनुसार, फिर तो चाक्षुष घोड़ा भी अनुभव होने लग जाएगा। न तो शाब्द सन्निधि सोपि गाम बदन इत्यत्र अश्वस्य अनन्वयम वारयितुम अशक्नुवन्। लेकिन वह गुरु जो प्रभाकर, वो भी मजबूरी में गाम बदन इत्यादि वाक्य स्थलों में अश्व का अनन्वय को, अश्व का अनन्वयम, अश्वस्य अनन्वयम वारयितुम अशक्नुवम्, अनन्वय को वारण कर नहीं कर पाएंगे, अन्वय होने लग जाएगा उनके मत के अनुसार। अन्वयम वारयितुम अशक्नुवम्, अन्वय अनन्वय को वारण नहीं कर सकता, मतलब क्या? अन्वय हो जाएगा उनके अनुसार, ये समस्या थी। इति, इस मजबूरी से अकामेनापि, न चाहते हुए उनको मजबूरी में मानना पड़ेगा, जो हमारा मत है। अकामेनापि, न चाहते हुए भी अनुमन स्थिति प्राउत्तम, हमारे मत को अंत में स्वीकृति देते हैं। यह बात हम पूर्व में भी कह चुके हैं। ननु तत्र वाक्य से अश्व प्रति तात्पर्य भाव से अन्वयो वस्तु। आप कोई चेड़ा उठ के खड़ा होकर प्रभाकर का कहता है महाराज ऐसे नहीं है, गुरु ने सम्मति नहीं दिया है। असल में क्या है, गाम बजाने इस वाक्य का तात्पर्य घोड़ा में नहीं था,
इसे प्रमाणांतर से बुद्धि में घोड़ा उपस्थित होने पर भी उस घोड़े को गांव बदन वाक्यार्थ में अन्वय हम नहीं करते। बुद्धि में उपस्थित दोनों है। प्रमाणांतर उपस्थित वस्तु का अन्वय न होने के पीछे कारण क्या है? तात्पर्य अभाव। उपस्थित होने के बावजूद भी अन्वय नहीं करूंगा तो वही करें। तत्र वाक्य से अश्वम प्रति तात्पर्य भावादेव तस्य अनन्वय वस्तु न शब्द तो भावात, यानी कि शब्द से उपस्थित नहीं है, प्रमाण से उपस्थित है, इसलिए अन्वय नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। वास्तव में अन्वय न होने कारण क्या है? तात्पर्य भावात। यदि ऐसा कहते हो मैं फिर सारे वाक्य में ही कह दूंगा तात्पर्य, फिर योग्यता ये सब जो है दुनिया और है, क्या जरूरत है? आपने आकांक्षा योग्यता सन्निधि तीन तीन हेतु मान रहे हो ना, जरूरत नहीं फिर मानने की। सर्वत्र कहूंगा तात्पर्य भावाद हो गया, वनी ना सिंचती, अन्वय क्यों नहीं हुआ? तात्पर्य भावाद। तो उसके लिए योग्यता नामक अलग कारण क्यों मानने की जरूरत है? वही कह रहे तथा सती अग्निना सिंचेत इत्यादि तात्पर्य भावादेव अन्वय यदि योग्यतादि नाम अपरिग्रह प्रसंगात। अग्निना सिंचेत वारिना दहेत इत्यादि स्थलों में भी तात्पर्य अभाव के आधार पर ही हम अनन्वय का घोषणा कर देंगे। तो योग्यत्वादि अन्य कारणों को जो आप मान रहे हो उनको मानने की जरूरत नहीं रह जाएगा, यह आपत्ति है। तस्मादन्व सिद्धौ तात्पर्य न स्वयं क्वचिद हेतु सामग्र्यंतर भावे नियमार्थं प्रत्यधे पुनस्तदपि। तस्माद अन्वय सिद्ध, अन्वय सिद्ध मैंने यकार अधिक लिख देंगे तो फिर अक्षर बढ़ जाएगा, छंद बिगड़ेगा, इसलिए अर्थ समझना है। अन्वय सिद्ध मैंने अन्वय सिद्ध तात्पर्य न स्वयं क्वचित हेतु, कहीं भी तात्पर्य को अन्वय और अनन्वय के प्रति हेतु नहीं मानना। अन्वय सिद्ध तात्पर्य क्वचिदपि स्वयमेव हेतु न भवति, स्वयं हेतु नहीं बनेगा, किंतु तात्पर्य हेतु कब बनता है? जब वाच्यार्थ का बाद होने लग जाए या प्रकरण की तरफ बाद होने लग जाए। सैंधव माँ ने बोला, अब घोड़ा लगे खड़ा कर रहे, पंगते बैठा है भोजन में और सैंधव माँ ने बोल रहा है, घोड़ा खड़ा कर दोगे? और ये कहोगे हमने ये सोचा शायद भोजन के बाद अब घोड़े में जाना चाहते हैं। कि भंडारे पैदल तो आए थे, खाने के पैदल कैसे जाएंगे, इसलिए हमने घोड़ा खड़ा कर दिया है। अन्वय तो हो रहा है, पंक्ति तो घट रही है। फिर ऐसा नहीं है ना, प्रकरण के अंदर बाधित हो रहा है। और सैंधव माने का मतलब लवण माने, या नहीं कि भोजन में बैठा हुआ है और नमक चाह रहा है, नमक मांग रहे सैंधव माने यहाँ से। इस तरह से कहीं प्रकरण से बात हो जाए तो तात्पर्य भाव कहा जाता है, इसमें हमारा तात्पर्य नहीं। इसलिए कहते हैं तस्माद अन्वय सिद्ध हो तात्पर्य न स्वयं क्वचित हेतु। तो इसलिए तस्माद अन्वय सिद्ध हो तात्पर्य न स्वयं क्वचित हेतु सामग्र्यंतर भाव है, नियमार्थम तो अर्थ दे पुनस्तदपि। किंतु क्या होता है? कहते कि भाई देखो, अन्वय बोध में तात्पर्य कहीं भी साक्षात हेतु नहीं होता, किंतु इतर सामग्री के होने पर, सामग्र्यंतर भावे, भाव माने होने पर, विद्यमान होने पर, अन्य सामग्रियों के होने पर नियमनार्थ तात्पर्य भी कहीं कहीं पर अपेक्षित हो जाता है नियमन करने के लिए। जैसे इंदो माने नियमन करना पड़ेगा, लवण में नियमन करना है, आपने घोड़े में नहीं ले जाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तात्पर्य। गंगा में घोष शब्द प्रयोग कर दिया, वहां भी तात्पर्य बहुत बोलना पड़ेगा। असंभवाद है वहां पर वाक्यार्थ वाचार्थ बिगड़ रहा है। प्रवाह में नदी जब जल प्रवाह में झोंपड़ी कैसे हो सकता है? इसलिए कहते सामग्र्यंतर भाव है, सामग्र्यंतरों की विद्यमानता में हम अनुभव करके देख रहे हैं कि यह वाक्यार्थ संभव नहीं है। स्थिति में क्या होगा? तात्पर्य वहां नियमन करने के लिए अर्थ तो नहीं प्राप्त थे, हेतुत्व न स्वीक्रियते, तदपि मने तात्पर्य नियमार्थम स्वीक्रियते इति स्थिति ही, यह वास्तविक स्थिति है। इसलिए सर्वत्र तात्पर्य को नहीं घुसा सकते हो। एवं गत्यंत्र भावाद गुरुणापि समाश्रित शाब्दानाम एव संसर्ग इत्येवं नियमो अधुना। एवं इसलिए इस प्रकार से अन्य उपाय न होने के कारण से गत्यंत्र अभाव, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है बेचारे को, प्रभाकर को, इसे उनको भी मजबूरी में क्या होना पड़ा? गुरुणापि समाश्रित, गुरु प्रभाकर के द्वारा भी हमारे मत को आश्रय करना पड़ा।
क्या शाब्दानाम एव संसर्ग इति अयम नियमो अधुना स्थितः। शब्दोपस्थापित पदार्थों का ही परस्पर अन्वय होता है। शब्द से उपस्थापित पदार्थों का ही परस्पर संबंध होता है, संसर्ग में अन्वय होता है, संबंध होता है। यही वास्तविक नियम में निष्कर्ष निकला। तेन द्वेधोपकारो नस्तत्रैक पूर्वमीरितः मानांतर अवबुद्धानाम नान्वयस्य स्यादिति दृशः। तेन द्वेधोपकारो, उसे क्या लाभ होगा? उस ऐसे सिद्धांत मानने में दो उपकार हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। सबसे पहला उपकार तत्र एक पूर्व ईरिद, जो अभी हम लोगों ने समझाया है पूर्व में, वही लेना। क्या? शाब्द उपस्थापित ही अन्वय होता है, अन्य प्रमाण से उपस्थापित का अन्वय नहीं होता है। पहला लाभ है। मानांतर अवबुद्धानाम, माने प्रमाणांतर से जो ज्ञाता नाम वस्तुना अन्वय न अन्वय स्याद, अन्वय नहीं होता इति ईदृश प्रथम उपकार, इस प्रकार का पहला उपकार में प्राप्त हो गया। दूसरा उपकार क्या प्राप्त हो रहा है? अन्योपि द्वार मित्यादो अध्याहारे भविष्यति शाब्द सीवान्वया हृत्वात् द्वारम आवृयतामिति शब्दाध्यार एव स्यात् इत्येवं मादृशाम मतम। कहते हैं दूसरा जो उपकार हमें वो हो रहा है अध्याहार में। द्वारम ऐसे किसने बोला? इति अध्याहार भविष्यति, इस अध्याहार में विचार होता है। अर्थाध्यार मानना चाहिए कि शब्दाध्याय करना पड़ेगा। बहुत लोग अर्थाध्यार को देखते हैं, देख लिया द्वार खुला है इसका मतलब बंद करना है, बंद है तो खोलो खोलो अर्थ होता है। जैसे द्वारम का अगर छोड़ दिया, क्या करना है इसमें? खुला है तो बंद करना, बंद है तो खोलना, इसके अलावा कोई तीसरा अर्थ तो संभव ही नहीं ना। फिर वहां इसलिए अर्थ देख करके अर्थाध्यारण कर लेंगे, ये अधिकतर लोगों का कहना है। लेकिन मुख्य पक्ष कहते हैं नहीं, शब्द का अध्ययन होना पड़ेगा, क्योंकि शब्द से पदार्थ उपस्थित होगा, फिर पदार्थों का अन्वय होगा, ये निष्कर्ष है ना। शब्द से पहले पदार्थ उपस्थित हो गया अपने संस्कार के द्वारा, शब्दार्थ पहले से ज्ञात है शक्ति से, उसका संस्कार है, वो संस्कार पदार्थ को स्मरण कराएगा, तो वो पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ अन्वय हो जाएगा। यही अभितान्वयवाद है ना। अन्विता विधान प्रभाकर, अभितान्वय इनका मत में ही सिद्धांत है। पहले पद अर्थ को अभिहित मैंने अभिधान कर देगा, कथन कर देगा, उसके बाद उन पदार्थों का अन्वय करना है। सीधे शब्द का अर्थ के साथ आपने खोपड़ी में कोई अर्थ कल्पना कर लिया और यहाँ शब्द सुना, श्रुत शब्द को कल्पित अर्थ के साथ में अध्याहृत अर्थ के साथ में अन्वय आप नहीं कर सकते। यही तो अभी समस्या खड़ी की थी ना, घोड़े को अन्वय करना पड़ेगा, नहीं तो अन्य प्रमाण से प्राप्त अर्थ को। इस तरह से आपने कल्पना कोई अर्थ कर लिया, उसको द्वारम शब्द सुना है, अर्थ को आपने अध्ययन करने का मतलब क्या? शब्द के शब्दजन्य पदार्थ के साथ अन्य प्रक्रिया से प्राप्त अर्थ को आपने अन्वय करना हो जाएगा। इसलिए सिद्धांत से हमने क्या करना पड़ेगा? आवृयताम, खुला है तो आवृयताम, ऐसा अध्ययन करना पड़ेगा। शब्द का अध्ययन करो और उस शब्द से पदार्थ उपस्थित होगा, द्वारम पदार्थ के साथ उद्घाट्य पदार्थ या आवृतम पदार्थों का अन्वय हो जाएगा। बंद है तो उद्घाट्य खोलो, है कि नहीं? खुला है तो आवृयताम, बंद कर दो। ये शब्दों का अध्ययन करना पड़ेगा। वही करे शब्द शैव अन्वय अर्हत्वात्, शब्दजन्य पदार्थ ही अन्वय के योग्य होने होता है, यह हमारा निष्कर्ष हो जाने से द्वारम आवृयता इति, द्वार को बंद करो, ऐसा ही बंद करो, ये शब्द का अध्ययन करना पड़ेगा। इति शब्द अध्यार एव स्यात् इत्यं मादृशामदम, हमारे जैसे कुमार वट अनुयायियों का यही मुख्य सिद्धांत है। गुरुस्तावरणार्थस्य तत्राध्यारमिच्छति बुद्धि सन्निधि मात्रेण प्यन्वेतेति दुराशयः, उनकी दुराशा है ये, दुराग्रह कर रहे, जबरदस्ती कहते नहीं अर्थाध्यार से हम वाक्यवार्थ बोध निकाल लेंगे, ये उनका हट है, वो ठीक नहीं। गुरु स्तु प्रभाकर तो आवरण रूपी अर्थस्य, आवृयताम रूपी जो अर्थ है ढको, इस अर्थ को तत्र उस वाक्य स्थल में अर्धवाक्य जो द्वारम स्थल में अध्यहारम चति ग्रहण करने के लिए उनका कथन करना है, उनकी इच्छा है। क्यों? बुद्धि सन्निधि मात्र नापन्वेती थी कि बुद्धिगत सानिध्य मात्र से भी
अर्थों का अन्वय हो जाता है, यह उनका जो है दुराशय है। इसलिए हमारा निवेदन क्या है उनसे और अन्य सकल विद्वानों से निवेदन है, आप लोग थोड़ा प्रभाकर को अच्छे से समझाओ, उसकी बुद्धि को ठीक करो। हाँ, उल्टा उल्टा बोलते हैं कई बार होता है, किसी को थोड़ा सम्मान देते ना, वो बिल्कुल वो बिना कंट्रोल का चलने लग जाता है गाड़ी। इसीलिए तो माता पिता लोग, गुरु लोग कभी किसी चीज की प्रशंसा नहीं करते, उसी के सामने कर दिया फिर हो गया वो तो फिर इतना अहंकार इसका फूल जाएगा, फिर समाएंगे नहीं कहीं भी, वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डांट फटकार के रखना पड़ता है छोड़ों को, नहीं हृदय से प्रेम और बाहर से डांट। हृदय से प्यार करना ठीक है, बाहर से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। ये तो टीचर लोग करते स्कूल में, डंडे अंदर से थोड़े ऐसे रहते हैं वो। स्कूल में जो छोटे बच्चों के सामने टीचर कैसे रहते, डंडा लिए डरा करके रखते हैं, तभी बच्चे सही रहते। नहीं सब उद्दंड हो जाएंगे, सब बदमाश हो जाएंगे, क्लास में सीटी बजाना शुरू कर देंगे बचपन में ही। बड़े होने के बाद तो करते ही ना शैतान बच्चे, अपने सारे को ऐसे हो जाए, सब ऐसे हो जाएंगे फिर। इसीलिए बहुत जरूरी कंट्रोल जो होता है। इसे यहां पर बोल रहे हैं, हम सभी से निवेदन करते हैं, खुद भी बोल रहे हैं और अन्य विद्वानों से भी निवेदन है, आप गुरु को थोड़ा कंट्रोल करो, बहुत ज्यादा उछल रहा है ये। तत्र यद्यवलिप्तोयम गुरुर्नाद्यैव शिक्ष्यते अर्थाद्याहृदयेति तर्हि गर्जिष्यति ध्रुवम। कहते हैं विद्वानों से हमारा अनुरोध है, यदि गुरु हो अद्यैव न शिक्षते, अद्यैव मैंने आज तक भी यदि शिक्षित न किया जाए, आप लोग इनके शिक्षते बोल रहे पर पुरुष के लिए बोल रहे, आप लोग यदि इनको शिक्षित नहीं करोगे तो, ये तो उत्तम पुरुष बोलना चाहिए ना, अब खुद शिक्षित करने की बात है तो खुद तो मैंने समझा दिया है, क्या करें, छोटा भाई है ना वो भी, एक ही गुरु के चेहरे हम लोग, तो इसीलिए उसको क्या कहें, ज्यादा बोल नहीं सकते, सिर्फ दूसरों को बोल रहे, आप लोग इसको समझाओ। अद्यैव यदि न शिक्षते गुरु हो तत्र अवलिप्तो वयम, इस अर्थाध्यार सिद्धांत में जो चिपका हुआ ये जो गुरु है, अर्थात रेव इति तरी गर्जिष्यति ध्रुवम, निश्चित रूपेण सारे दिन बड़बड़ाता हुआ बकवास करते रहेगा, अर्थाध्याय सही है, अर्थाध्याय सही है, सब जगह प्रचार करते रहेगा। इसलिए अभी से कंट्रोल करना है इसको। कहीं कहीं पर मान मनोहरकार इसी तरह से, मनोहरकार आपने देखा ना, अपने भी पूर्वाचार्य को डांट देते हैं, भाष्यकार को सबको बोल देते नहीं वो गलत है, बोल देते ये तो न बुद्धियाम है, पता नहीं मेरे को कैसे कैसे समझ में नहीं आती, नहीं इनकी बुद्धि क्या होकर रखी है, ऐसे कैसे लिख दिया इन लोगों ने, इस तरह से बोल देते हैं। मीमांसक में भी ऐसे बहुत डांट के बोलने में बहुत एक्सपर्ट लोग भी हैं। एक जो तो लिख दिया शिखाम पृष्ठ पृच्छे, बहुत ज्यादा उछल रहा है, हिल गले बहुत बोल रहा है, उस शिखा को पकड़ो, चोटी पकड़ के पूछो उसको, है ज्यादा मत हिलो, स्थिर होकर के सोच समझ के बोलो, ज्यादा उछल रहा है तो शिखाम पृष्ठ पृच्छे, ऐसा पंक्ति लिख दिया, छोटे पकड़ के पूछो उस ब्राह्मण पंडित को क्या बोल रहा है। कभी कभी जो है ना वो एकदम जोश में आदमी कहाँ से कहाँ चला जाता है, नियंत्रण जरूरत पड़ता है बार बार। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं आप लोग नियंत्रण करो, अन्य विद्वानों से निवेदन कर दिए शिक्षित है। इतिहासता में तक बस इतनी बात कहना उसके लिए बहुत है। उक्तस्तावत वाक्यार्थ ज्ञान प्रकार, इस प्रकार से हमने वाक्यार्थ ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है वह प्रक्रिया आपको समझा दिया हूं। असन्निकृष्ट वाक्यार्थ ज्ञान शाब्द मित्युक्तम, और हमने लक्षण क्या बता दिया है, असन्निकृष्ट वाक्यार्थ ज्ञान का नाम ही शाब्द है। इदमेव आगम इति उच्यते, इसी को आगम प्रमाण नाम से भी लोग कहते हैं। असन्निकृष्ट पदन च अनुवादानाम बाधितार्थानां च वाक्यानाम अप्रामाण्यम उक्तम। असन्निकृष्ट पद के द्वारा किन किन का अतिव्याप्ति निवारण कर दिया, दूर कर दिया इन्होंने, कहते अनुवादानाम और बाधितार्थानांच। अनुवाद क्या हो गया, सन्निकृष्ट का पुनर्कथन, वो अनुवाद हो जाता है, उनको दूर कर दिया, और बाधित अर्थों को भी दूर कर दिया गया है। ये वाक्या नाम अप्रामाण्यम उक्तम। तच्च शाब्दम द्विविधम पौरुषयम अपौरुषयंच, वह जो शाब्द ज्ञान है वो दो प्रकार का है, एक क्या है पौरुषय है और दूसरा अपौरुषेय ज्ञान है। पौरुषेय और
दूसरा अपौरुषेय है। तत्र आप्तवचा पौरुषेय, आप्तवचन पौरुषेय शाब्द बोध है, और वेदवचो अपौरुषेय, वेदवाणी अपौरुषेय वाक्य है। इसलिए पौरुषेय वाक्यों में आप वाक्य को ही प्रमाण मानते हैं। अन्य पौरुषेय वाक्य बहुत सारे हैं, उसको पौरुष हम बोलेंगे ही नहीं, क्यों? होता अप्रमाण है। अरे आदमी बोल रहा है, लेकिन आप तो नहीं बोल रहे ना। अनाप्त पुरुष कथित वचन को हम पौरुषेय वचन करके भी नहीं मानते, वो सब झूठी वचन है, उसको प्रमाण कोटि में लेते ही नहीं। वहां तो दूसरे ने ना वैदिकम अवैदिक, अवैदिक में आप्तस्तोक्तम प्रमाणम अन्य अप्रमाणम, ऐसा तर्क संग्रह में बोला है। ये ऐसा नहीं बोलते, ये तो अन्य को गिनते ही नहीं। क्या लेना उनको शास्त्र का बीच फालतू लोगों के बाद, उनको लो ही नहीं। यहाँ पौरुष का मतलब प्रामाणिक पौरुष आप्त वचन को ही ले लेना बस। जो अनाप्त वचन जो अप्रामाणिक है उसका कथन करने की जरूरत ही नहीं, उसका विचार करना ही नहीं। गुरुस्तु आह, लेकिन गुरु तो आप्त वचन को भी नहीं मानते, वो अनुमान कोटि में डाल देते हैं उसको। गुरुस्तु वैदिकम एवं शाब्दम अस्ति, वैदिक ही शाब्द प्रमाण होता है, पौरुषेय कोई वचन प्रमाणिक होता ही नहीं। पुरुष वचनानि तो वक्तृ विप्राय अनुमापकानि एव न स्वयमेव वाक्यार्थम बोधयन्ति। पुरुष के जो वचन है वक्ता के अभिप्राय के अधीन हो जाने के कारण से अनुमान से समझना पड़ता है। वक्ता का अभिप्राय क्या है मालूम नहीं, अनुमान कर लेते, शायद उनका कहना ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, ये तो सोचते हैं ना लोग। वक्ता के अभिप्राय लगता, कई बार तो लगता है प्रभाकर सही भी बोल रहा है, ऐसा लगता है। क्योंकि आजकल जमान लोग यही बोलते हैं ना, आपने भी बोला भी महाराज आपने ऐसे कहा था, नहीं मेरा वो अभिप्राय नहीं था, बदल जाते हैं। फिर क्या था ऐसे, फिर कुछ व्याख्या करो, उसका अर्थ आप कहोगे ना, अरे भाई वो मेरा तात्पर्य नहीं था। फिर क्या था वो कुछ समझाएंगे, वो मेरा भाव नहीं था बोलेंगे। बदलते ही रहते हैं ना आदमी, और क्या पता है वो क्या बोलना चाहता है। इसे अनुमान करनी पड़ेगी, आपने इसी अभिप्राय से कहा था, बल्कि उसके पीछे पड़ना पड़ जाएगा, आपने ऐसे ही कहा था। अनुमान करके तर्क से उनको मजबूर करना पड़ेगा, आपने यही अर्थ में कहा था। कहते वक्ता के अभिप्राय अनुमापकानी, वक्ता के अभिप्राय का अनुमान मात्र कर सकते हैं आप, न स्वयं वाक्य अर्थ बोलती। इसलिए पुरुषों मनुष्यों के जो वाक्य है वे वाक्य के गत शब्द अपने आप अर्थबोध कराने में समर्थ नहीं होते हैं, ऐसा घोषणा कर दिया। क्यों? शंका कुंठित शक्ति, क्योंकि शंका से वो सारे पदों की शक्ति कुंठित हो जाती है। जो भी हम लोग वाक्य बोलेंगे, मनुष्य जो सामान्य आदि बोल, आप तो पुरुष को छोड़ के, उनके यहाँ भी आप पुरुष को नहीं छोड़ करेगा, क्योंकि उन वाक्यों को प्रामाणिक मानेगा मनुष्यों का जो आप तो होते हैं। इन अनुमान के आधार पर इदम वाक्यम प्रामाणिकम आप तो अनुमान करता है। लेकिन हम प्रश्न पूछेंगे, वाक्यार्थ बोध से पहले आप तत्व का निश्चय है या वाक्यार्थ बोध के बाद? आपके अनुसार आपने कहा आप तत्व हम मानते ही नहीं। पहले कोई भी पद व्यक्ति के, जो कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता है उसमें शंका है, इसने इस शब्द को इसी अर्थ में प्रयोग किया कि अन्य अर्थ में प्रयोग किया, क्या मालूम? शंका के द्वारा कुंठित हो जाता है पदगत शक्ति, और पदार्थ बोध नहीं करा पाएगा, वाक्यार्थ बोध नहीं करा पाएगा। स्वयं व्याख्या कर रहे, देखो अपने हेतु को व्याख्या कर रहे हैं। शंका कुंठित शक्तित्व का अर्थ क्या? व्युत्पत्ति समय सिद्धावपि, व्युत्पत्ति समय सिद्धावपि शब्दानाम बोध शक्तिर विचार बहुलेषु पौरुषेय वचनेषु तदा आशंकया कुंठिता भवति। ये इसका अर्थ है। भले ही व्याकरण आदि पढ़ते हुए आपने शब्दार्थ को निश्चय कर लिया है, इस शब्द का यही अर्थ है। व्युत्पत्ति समय सिद्धो अपि, व्युत्पत्ति का समय में शब्दार्थ सिद्ध होने पर भी, शब्दार्थ सिद्ध है व्युत्पत्ति का समय में, सिद्ध होने पर भी शब्दानाम बोध शक्ति, शब्दों में ज्ञान कराने की जो शक्ति है वो क्यों कुंठित हो रही है? क्योंकि व्यभिचार बहुलेषु पुरुष वचनेषु, क्योंकि पौरुष वचनों में व्यभिचार ज्यादा दिख रहा है। लोग बदल देते हैं बद बातों को ही, इसे पता नहीं लगता इन्होंने किस शब्द किस अर्थ प्रयोग किया, क्या निश्चय है? अतएव तद आशंकया,
इसीलिए जिस जिस शब्द का जो अर्थ हम व्याकरण से जानते थे, अब उस अर्थ को यहाँ लेना कि नहीं लेना, यह आशंका हो जाती है। क्या पता इन्होंने उसी अर्थ प्रयोग किया, किसी और अर्थ प्रयोग किया। इस आशंका के कारण से कुंठिता भवती, शब्द शक्ति कुंठित हो गई। इसीलिए कोई भी व्यक्ति कुछ ही बोलता है, उसके लिए हमें अनुमान करके निर्णय लेना पड़ता है, ऐसा कहते हैं। तत्र च अनेन वक्त्रा अमुम अर्थम अवबुद्धिव वाक्यम प्रयुक्तम इति यावन् नानुमीयते तावद अन्यथार्थ शंका न निवर्तते इति वाक्यम उदास्ते एव। ऐसा पूर्व पक्ष बोल रहे हैं। तैदमयुक्तम तक 101 श्लोक तक, अगला श्लोक तक पूरा पूर्व पक्ष है। प्रभाकर मत अनेन वक्त्रा, अमुक वक्ता के द्वारा, अमुम अर्थम अवबुद्धेव, अमुक अर्थ को जान करके ही वाक्यम प्रयुक्तम, वाक्य का प्रयोग किया गया है। यदि यावत नानुमीयते, ऐसा जब तक हम अनुमान नहीं करते, यदि यावत नानुमीयते, जब तक ऐसा अनुमान नहीं किया जाता है, तावत अन्यथात्व शंका न निवर्तते, तब तक अन्यथात्व की शंका निवृत्त नहीं होती। इति वाक्य भी बेचारा अपने अर्थ से बोध नहीं कर पाएगा, शब्द भी अर्थ नहीं बोध कर सका, और शब्दार्थ से अर्थ की निष्कर्ष नहीं निकली, पदार्थ बोध नहीं हुआ, तो पदार्थ बोध के बिना वाक्यार्थ कहां से बोध होना है। इसलिए वाक्यार्थ बोध भी नहीं होता। बिना अनुमान किए किसी भी व्यक्ति का, कोई भी वाक्य का कोई अर्थ निर्णय नहीं ले सकते। तथा तात्पर्य, इसी तरह तात्पर्य का भी निश्चय नहीं कर सकता। ये तो बहुत ही खतरनाक शब्द है। तात्पर्य तो हर आदमी, वो आजकल यही चालाकी हो गया ना, हमारे तात्पर्य नहीं बोल देते, झटी थी। कोई बात कहो तो तुरंत कहेगा हमारे तात्पर्य नहीं था, हमने कुछ और बोला, तुमने कुछ और अर्थ ले लिया, मैं क्या करूं। यही बोलते हैं ना लोग, बड़े बड़े लोग बोलते हैं, छोटे मोटे क्या। हाँ, लंबे चौड़े लोग भी बोलते हैं, और बड़े पद में रहने वाले भी बोलते हैं। समस्या ये है। पर यार कुछ नहीं, कलयुग है। कलयुग में सब ऐसे ही होता है। हाँ, इसमें क्या परिहार है, कोई परिहार, खुद सुधर जाए बहुत, यही परिहार है। ऐसे से बच के रहना ही परिहार होता है। नीति शास्त्र का कहा ना, इसलिए साफ साफ जो है, खरा दशपदम दूरम, खरा दशपदम दूरम, गजाद शतपदम दूरम, सिंगा सहस्र पदम दूरम, दुर्जनाद ग्रामम त्यजे। ऐसे दुर्जनों से वो गांव को त्याग के दूर भागना पड़ता है। वहां रहने से तो गला घुट घुट के जीना पड़ेगा। फिर ऐसे दुष्टों को भी जो कैसे जिएंगे। खरा दशपदम दूरम, गजात शतपदम दूरम, गधे से हमेशा 10 कदम दूर खड़े रहना, कब लात मारे कोई भरोसा नहीं होता। हाथी से 100 कदम दूर रहना चाहिए, कब पीछा पड़ेगा कोई भरोसा नहीं। और सिंह से 1000 कदम दूर रहना, कब लपट के खा जाए कोई भरोसा नहीं। इसे दुष्ट भी कब पीछा पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए गांव को त्याग है, वो गांव में रहने ही नहीं, दूर हो जाओ। इसलिए ऐसे लोग जहाँ पर है, जिनका जबान का ठिकाना नहीं, किसका व्यवहार का ठिकाना नहीं, कोई चीज़ का ठिकाना नहीं, ऐसे उनसे व्यवहार ही नहीं रखना। और गांव को त्यागना मतलब क्या, उन इंद्रिय समूहों से अपना संबंध नहीं। ग्राम का मतलब इंद्रिय समूह, उस इंद्रिय समूह वाला जो आदमी है उससे संबंध ही नहीं रखना, उसी को त्याग दो, आदमी को त्याग दो, अपने बुद्धि का कंप्यूटर से निकाल दो। क्या ऐसा कोई आदमी है इस नाम वाला, बस हो गया। और का सामने आएगा तो भेजना, जानते ना आप कौन है, बस काम जाओ, हम नहीं जानते कौन है, हमारे कंप्यूटर से निकाल देना नाम उसका, अपने बुद्धि से उसका निकाल दो, निष्कासित कर दो। और कहाँ निष्कासित करोगे, दुनिया से निकाल नहीं सकते। आपको क्या अधिकार है किसी को कहाँ बाहर करने का। आप खुद बाहर कहाँ का भागते रहोगे, जहाँ जाओगे वहां मिलेंगे चार ऐसे हैं। वही गलत है, गलत है। छोड़ना नहीं, गाँव को भी छोड़ना, आदमी को छोड़ो। फिर उसी गाँव में और भी तो अच्छे हैं। सारे गाँव खराब हो तब तो छोड़ना पड़ेगा, सारे गाँव खराब हो तो गाँव छोड़ दो। गांव में कुछ और भी तो अच्छे हैं, ऐसे तो है नहीं हर गांव में 100% खराब ही है। हाँ, एक आध गाँव होगा 100% खराब, होता भी है ऐसे, ऐसे नहीं कि नहीं है। तो गुरु नानक की कहानी में आता है ना, एक बार विशाल करते थे जब घूमते फिरते थे, तो जो है गांव वालों को उन्होंने आशीर्वाद दिया, आप लोग सब यहीं बने रहो, जबकि उन्होंने कोई ढंग से सेवा नहीं की थी, जबरदस्ती गाली गलौज करके रोटी दिए थे, तब भी उनका आशीर्वाद दिया, आप लोग बहुत सुखी रहो और यही रहना, आनंद से रहना। उसके बाद दूसरा गांव में गए, उन्होंने कहा वो से करने वालों को इतना आशीर्वाद दिया तो हमें तो और भी ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा, हम तो बड़े सज्जन लोग हैं। इसे वहाँ उन्होंने बड़ी सेवा करी, खूब अच्छी तरह से, बड़ा प्रेम श्रद्धा से। उनको बोला तुम लोग सब
दरिद्र हो जाओ और भाग जाओ यहाँ से, गाँव उजड़ जाए गाँव, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। अब रोने प्लाट लेके पीछे पड़े गुरु नानक की, अरे क्या कर रहे हो आपने, कैसे आशीर्वाद दे रहे हो। कहते इसीलिए है कि दुष्ट एक ही जगह बना रहे हो, ठीक है, सारा दुनिया फैल जाएगा, सब जगह आतंकवाद फैल जाएगा। तो गुरु नानक ने समझाया, अब आप सज्जन लोग जहां जाएंगे सुगंधित तो फैलाएंगे, फूल जहां भी जाएगा सुगंधी तो देगा, और टट्टी जहां भी जाएगा दुर्गंधी तो देगा। ये वो टट्टी के बराबर है, दुर्गंध वाले हैं, इसलिए हमने उनका आशीर्वाद तुम यही सुखी रहो, और यदि उनको दुख होएगा तो कहीं जरूर भागने लग जाएंगे। इसलिए मैंने पूरा आशीर्वाद दिया उनको, तुम आनंद से रहना, सुखी रहना, सारा धंधा तुमको यही मिलते रहेगा, यहीं पड़े रहो तुम, तो एक भी दुष्ट यहां से बाहर न जाए, दूसरा गांव को बर्बाद न करे। अब आप इतने सज्जन लोग हो, जहां आप जाओगे वहीं सत्संग होएगा, वहीं संतों की सेवा होगी, आप सबको ये शिक्षा दोगे, इसे हमने आपके गांव को उजाड़ रहा। गुरु नानक की दृष्टि के लिए अच्छी थी। तो कहने का मतलब है कि सब जगह अच्छे होते हैं, सब जगह बुरे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बुरे भी हैं अच्छे भी हैं, जहां जैसा उसी हिसाब से व्यवस्था देखना पड़ता है। तो नित्य कार्य काले ग्राम तेज से क्या करना है, उस इंद्रिय ग्राम को त्याग दो, अर्थ उस व्यक्ति से संबंध को त्याग देना, यही अर्थ होता है। तो कहते हैं कि तात्पर्य नरगिराम तदबुद्धि अधीनम वक्तृबुद्धि अनुमानम बिना तात्पर्य अनिश्चयादपि वाक्यम उदास्ते। इतना देखो, तात्पर्य के मामले में भी यही समस्या है। मनुष्यों की वाणी, मनुष्यों का जो वचन है, उसमें उनके बुद्धि का अधीन तात्पर्य भी है। इसलिए वक्ता के बुद्धि में क्या तात्पर्य है, इसके अनुमान के बिना तात्पर्य का उस वाक्य के तात्पर्य का निश्चय नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे वाक्यों का व्यर्थ से आपको ज्ञान नहीं हो पाएगा। तस्मात् वक्तृदिहितावद अनुमातव्या, इसे वक्ता के बुद्धि का अनुमान करना पड़ता है। क्या अनुमान है, नद्यास्तिर फलानि संधि वाक्य श्रुते, नद्यास्तिरानी नद्यास्तिर पंच फलानी संति या फलानी संति, ऐसे बोल दिया। और वाक्य के श्रवण करने के बाद आपको अनुमान करना पड़ेगा। पदार्थ पृथक पृथक स्मृतेषु, उन वाक्य के प्रत्येक पद के पदार्थ आपके अंदर विद्यमान पदार्थ ज्ञान के आधार पर, पद शक्ति का आधार पर स्मृति में आ गया, हर पद का अर्थ आपको मालूम हो गया, उसके बाद अनुमान करना है। पदार्थ ज्ञान के बाद अनुमान करना पड़ता है। क्या अनुमान करेंगे, एतानि पदानि एतेषां पदार्थानां संसर्ग बुद्धि प्रयुक्तानि, ये जो पद है इस वाक्य में विद्यमान, जो 8-10 पद जो भी है, जितने भी पद हैं वे कैसे हैं, अमुक अर्थ का ही संसर्ग अन्वय का बुद्धि से, अवबुद्धेव अमुक पदार्थों का ही परस्पर अन्वय होवे, ऐसे जान करके ही उस पुरुष के द्वारा प्रयोग किया गया है। ऐसे उसकी बुद्धि कल्पना करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने अमुक अमुक अर्थ का ही अन्वय करता हुआ इन शब्दों को प्रयोग किया है, ऐसा अनुमान करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रयोग करने वाला कौन है, वो आप्त प्रणीत पदत्वात्, क्योंकि यह वाक्य आप्त प्रणीत पद होने से, यही हेतु फंस जाएगा उसका कि साध्य। आपने कहा उस व्यक्ति को बुद्धि को पहले अनुमान करनी पड़ेगी, अनुमान कर निश्चय करना पड़ेगा पदार्थ क्या उसे बोलना चाह रहा है, और बोला वो पदार्थ सही है, ये निर्णय कब हुआ, वाक्यार्थ के बाद। आप तत्व के आधार पर बुद्धि निर्णय हुआ, बुद्धि के आधार पर आप तत्व निर्णय हो गया, अन्योन्याश्रय दोष है। क्योंकि आप होने से, आपने हेतु क्या दिया, आप होने से अमुक अर्थी वो बोल रहा है, यह निर्णय ले लिया है, और अमुक अर्थी वो बोल रहा है, यह निश्चय होने के बाद में उस व्यक्ति में आप तत्व का निश्चय होगा, क्योंकि उसका कहा हुआ अर्थ वह सार्थक हो गया, नदी के तट पे फल मिल गया, तब उसका आपने आप कर निश्चय कर लिया। हित आप तत्व के अधीन बुद्धि का निश्चय, बुद्धि के अधीन आप तत्व का निश्चय हो गया, अनुनाशिक दोष आ जाता है। आगे कहेंगे, इस अनुमान खंडन करेंगे। अब पूर्व पक्ष अनुमान ही है, आत्मनित पदत्वाद गामान इति पदवत, गामान इत्यादि लौकिक पद के समान। एवंच वक्तु पदार्थ संसर्ग ज्ञानम अवगंतुम परिश्रांत, इस प्रकार से वक्ता के पदार्थ संसर्ग ज्ञान का जानते हुए, जानने के लिए प्रयास करते हुए थका हुआ है श्रोता। परिश्रांत श्रोता पदार्थ रूपम वाक्यार्थों भी बलात् लभते, पदार्थ संस्वरूप वाक्यार्थ को भी वह अनुमान से ही बलात् प्राप्त कर लेता है। इति अनुमेय एवं नरवचस्सु वाक्यार्थ, इसलिए नर वचन में, मनुष्य वचन में, पौरुषेय वचनों में वाक्यार्थ अनुमेय होता है, शाब्द नहीं होता। एवं व्यभिचार भय गलिते
वाक्यार्थ निर्णय जाते पुनरभिधत्ते शब्दोपि अनुवादते तस्य राधांत। उस प्रभाकर गुरु का यहाँ राधांत मैंने सिद्धांत, तस्य राधांत, तस्य मैंने गुरोह सिद्धांत, प्रभाकर का सिद्धांत क्या। एवं इस प्रकार से अनुमान के द्वारा व्यभिचार भय गलिते, पहले बोला था ना, व्यक्ति का कहा हुआ शब्दों में जो आपने व्याकरण आदि पढ़ के शब्दार्थ जाने थे वही अर्थ है या नहीं, यह व्यभिचार की शंका रहती है। और व्यभिचार की शंका कैसा आपने काटा, तर्क से। इसलिए तर्क के द्वारा व्यभिचार आशंका को दूर करके निरुपाधिक व्याप्ति बना लिया और उसके अनुमान के द्वारा वाक्यार्थ आपने निश्चय किया है। व्यभिचार भय गलिते, शब्दार्थ के व्यभिचार की आशंका को दूर किए जाने पर अनुमान के द्वारा वाक्यार्थ निर्णय जाते, वाक्यार्थ का निर्णय उत्पन्न होने पर पुनर्विधत्त शब्दों अनुवाद, फिर वे शब्द क्या करेंगे, अनुवाद करता हुआ अनुमान के द्वारा निश्चित अर्थ का अनुवाद करके शब्द अर्थ का बोध कराएंगे वे शब्दों का। कितनी लंबी प्रक्रिया फालतू मान रहे हैं। पहले आपने शब्द सुना, नद्यास तीरे फलानी संति, शब्द सुनने के बाद में आपको शंका हुआ नदी से नदी अर्थ बोलना चाह रहे, कुछ नदी संज्ञा बोलना चाह रहा है। इस तरह के नदी तो नहीं बोल रहा है व्याकरण का सूत्र। और तीर का मतलब क्या, तीर लेना बांध तीर लेना कि कोई नदी का तीर ही लेना है। मन में आशंका हो सकती है ना, फलानी, फलानी का मतलब क्या होता है, आम्रादि फली बोल रहा है ये, या कर्म फल बोलते स्वर्गादि फलानी क्या बोल रहा है, यह आशंका। इसलिए हर वाक्य के हर शब्द में आप बना सकते हो उल्टा सीधा अर्थ। ये विचार की आशंका हुई, अब फिर हम क्या करें, तब बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो आदमी जो बोला है नदी से गंगा नदी ही बोल रहा है, तीर से तट को ही बोल रहा है, फल से आम्रादि फल को ही बोल रहा है, संति से अस्थि करके ही बोल रहा है, ऐसा अनुमान कर ले, अनुमान करेंगे उसकी बुद्धि में। उसने इस पद को इसी अर्थ में संबंध जोड़ता हुआ अन्वय करता हुआ प्रयोग किया है। क्यों, क्योंकि आदमी आप थे, ऐसा अनुमान कर लिया। अनुमान करके अब पदार्थ निश्चय हुआ। पहले आपके मन में पद पदार्थ थी और जो आपके मन में पदार्थ है वही उस पदार्थ में आशंका उत्थापन किया, संभावित अर्थ के फिर अनुमान कर लिया। उस अनुमान के आधार पर वाक्य निर्णय हुई और उस वाक्य अर्थ को दोबारा वही वाक्य स्मरण आएगा आपको, नद्यास्तिरे पंचप्राण संति, फिर वह शब्द क्या करेंगे, दोबारा अनुमान से निश्चित वाक्य अर्थ को दृढ़ कर देंगे। अतः शब्द से दोबारा जो आया हुआ अर्थ है वो क्या है, अनुमित अर्थ का अनुवादात्मक होने से अप्रामाणिक है। इसलिए पुरुष वचन के द्वारा कभी शाब्दी प्रमा उत्पन्न नहीं हो सकती, अनुमिति से प्रमा उत्पन्न होता है और उसका अनुवाद शब्द करते हैं। ये प्रभाकर का मत है। तदयुक्तम तदिदम अयुक्तम, वह यह जो उनका मत है बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसा कई दुनिया में नहीं देखा गया कि जो कोई कुछ बोल रहा हो उसमें पहले विचार की आशंका करेंगे, फिर उसके बाद अनुमान करेंगे, फिर वही शब्दों को दो बार लेकर उसका अनुवाद कर ले, तब वाक्यार्थ निर्णय दिमाग में बिठाएं। ऐसा कहाँ होता है। कहीं कहीं पर प्रभाकर बड़ी गौरव कल्पना कर देते हैं, कुछ स्थान में हो सकता है, इसको सार्वत्रिक तो ऐसे लोक व्यवहार में कहाँ ऐसा हो रहा है। लोक व्यवहार में कोई भी बोलता है पहले आप उसको क्या मानते हैं, आप ही मानते हैं सच्ची बोल रहा है। एक दो बार धोखा खाएंगे तब समझ आ रहे झूठ बोलता है, ये झूठ भी बोलता है। नहीं तो उसमें सब तो विश्वास ही तो करते हैं ना हम लोग। जिस दुकान में जाते हैं क्या इसका रेट है, वो बोलते 10 रुपये, विश्वास कर लेते हैं, ठीक है भाई दे दो। फिर बाद में कभी बाई चांस दुकान पर दूसरी दुकान में खरीदा तो पता चलो 8.5 रुपये का आता है, ओ ये तो ठग था, झूठ बोलता है तो पता चला ना। ऐसे हर जगह होता है दुनिया में, सारा जीवन ऐसे ही चलता है। दूसरे को ठग के नहीं सीखता है, ठगे जाने पर सीखता है उल्टा। हाँ समझो, उस पंक्ति गलत मत लगाओ। हाँ जब हाँ फिर भले आप भी ठगने की कोशिश करेंगे दुनिया ने हमको ठग दिया तो हम दूसरे को ठगेंगे अब नहीं, होता ही ऐसे है? जगत भगत ने कहते इसीलिए भगत जगत को ठगत है। भक्त कैसे कमाता है, जगत को ठग कर कमाता है, तभी तो आपको देते हैं, तो कहां से देगा।
और क्या, अगर ठगेगा कमाएगा अपना खर्च घर का निकाल के बाद एक्स्ट्रा बचेगा तो साधु को देगा ना, तो कहां से देगा वो। जैसे भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगत है संत, भक्तों को भी ठग के उसके जेब निकालते हैं, लाओ 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 पुस्तक के लिए लाओ, इसके लाओ उसके लाओ, पैसा मांगते रहते हैं भक्तों से। संत भी छोड़ते नहीं, भक्तों की जेब काटने में लगे रहते हैं। नहीं, संत को ठगते हैं महंत, और संतों को ठग करके महंत बन जाता है ना। जो महंत लोग क्या होते हैं, 10 संत आश्रम में रख देते हैं और संतों को बेवकूफ बनाते रहते हैं और अपने महंत बने में बैठे रहते हैं, घोटते घोटते माल घोट रहे हैं। और उन लोगों को खाओ, वो जो है बिल्कुल गंगा जल जैसी चाय मिलती है बेचारों को, नहीं रसोई घर में नमक भी नहीं, दाल पानी दाल में, एक गंगा जी आ जाती है दाल में, बड़ा मुश्किल है। नहीं, तो इसलिए कहते कि भाई ताप ये जो प्रक्रिया उनका कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। तदिदम अयुक्तम, क्यों, व्यभिचारि विशंकामप्यनादृत्येन्द्रियादिवत् समर्थम विधातुम किम समर्था न पदावली। व्यभिचार विशंकाम अपनी अनादृत्य, अब देखो इंद्रियां बोध कराते हैं, इंद्रियों से तो ज्ञान होता है ना वस्तुओं का, ये गाय है घोड़ा है या अमुक है अमुक है, क्या इंद्रियों में व्यभिचार शंका करो फिर। पता नहीं इंद्रिया मेरे को सही पता नहीं, नहीं पता नहीं क्या पता, शुक्ति में रजत जैसे दिखा दिया था, शुक्ति में रजत को जैसे दिखा दिया था वैसे पता नहीं गधे को घोड़ा दिखा रहा हो इंद्रिया है, आदमी को औरत बता दिया और औरत को आदमी बता दिया हो, क्या पता। ऐसी इंद्रियों में भी आशंका होती है क्या। फिर जैसे तुम कह रहे हो शब्द में आशंका क्यों हो जाएगी ऐसे। या कोई भी व्यक्ति कुछ भी शब्द बोल रहा है, शब्द के एक सामान्य अर्थ निश्चित है, उस अर्थ को ही लेंगे ना। अब वो अर्थ कहीं बात हो रहा हो तब तो आशंका होगी, जब फालतू व्यभिचार आशंका करने लग जाएंगे ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं तो हम कहेंगे इंद्रियों में भी आशंका हो जाएगी, अनुमान में भी आशंका करते जाओ, हर चीज में आशंका करते जाओ, दुनिया ही पूरा आशंका में डुबा दो। बिल्कुल प्रभाकर को डांट फटकर बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। इंद्रियों में भी हम कह देंगे कि इंद्रियों में तो कई बार धोखा दिए है ना, इंद्रियों ने भी हमेशा धोखा देते आए हुए हैं। इसे प्रत्येक चीज जो भी इंद्र दिखा रहा है उसको भी डाउट करेंगे क्या हम, फिर तो भोजन ही नहीं खा पाएंगे। डाउट करेंगे, पता नहीं देखने में तो अच्छा लग रहा है, पता नहीं जहर तो नहीं डाला है इसमें, रखाओगे कैसे। हर चीज में ऐसा नहीं किया जा सकता है। इस तरह शाब्दिक ज्ञान में भी पहले व्यभिचार की आशंका नहीं करनी चाहिए, अथवा अनुमान की जरूरत नहीं रहेगा। इसे हर शब्द सुनते ही बड़ा पदार्थ बोध होगा, पदार्थ से सीधे ही वाक्यार्थ ज्ञान हो जाएगा। इसे पुरुष वचनों के द्वारा भी शाब्दी बोध होता है, सिद्ध हो गया। जैसे व्यभिचार विशंकाम अभी अनादृत्य इंद्रियादिवत, इंद्रिय व्याप्ति वगैरह के समान आदि कह दिया। अनुमान में क्या होता है, व्याप्ति होता है, प्रत्यक्ष में इंद्रियां होती है आधार ज्ञान के लिए। जैसा आपने अपनी व्याप्ति में आशंका करोगे क्या, इंद्रियों में आशंका करोगे क्या आप, नहीं। उसी प्रकार से समर्थन विधा तुम किम समर्थन पदावली, जो पदावली है जो प्रयोग के पदों का, क्या वे अपने अर्थ को बोध कराने में समर्थ नहीं है क्या। जैसे इंद्रियां अपने विषय को बोध कराने में समर्थ होती हैं, वैसे शब्द भी अपने अर्थ को बोध कराने में समर्थ है। आप इस फालतू आशंका उत्थापन नहीं कर सकते जब तक क्वचित अर्थवाद नहीं। वो उस पुरुष के प्रशंसा करो जिस पुरुष ने पहले कभी आपको धोखा दिया हो, उसके वचनों में सतर्क करना पड़ता। पता नहीं आप जो बोल रहा है ये क्या बोला है, पता नहीं इसके भी क्या रहस्य है, फिर क्या पॉलिटिक्स करने के लिए क्या स्टेटमेंट छोड़ा है क्या मालूम। होते हैं लोग बड़े चालाक, अपने आप को समझते हैं और दुनिया को बड़ा ढंग से जो है घुमाते हैं बातों में, लेकिन उससे नुकसान तो उनका ही है जो दूसरे को ठगने की कोशिश करता स्वयं ठगा जा रहा है। ये बात लोग समझते नहीं, डबल डिसेप्शन होता है, अंग्रेजी में इसको डबल डिसेप्शन कहते हैं। हम दूसरे को ठगते हैं जितना, उसे 4 गुण हम अपने आप को ठग ले रहे हैं, क्योंकि दूसरे के साथ सबसे बड़ी बात आपने विश्वासघात किया। ठगने का मतलब क्या, विश्वासघात किया है। विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है कि कोई आप पर विश्वास करे, आप उससे विश्वासघात करें, वो उचित है क्या। इसीलिए आप उसको ठग दिया, उसकी जो नुकसान पहुंचाए, उसका 4 गुना नुकसान, उसका तो क्या नुकसान पहुंचाया, आर्थिक नुकसान पहुंचा दिया, कोई भौतिक तत्व का नुकसान पहुंचा दिया, इतना ही तो है। लेकिन आपका सूक्ष्म में सब नष्ट हो गया, अपने शरीर का पुण्य नष्ट हो गया, पाप ढेर लग गया। उसका तो इस स्थूल शरीर के भौतिक स्तर पर नुकसान हो रहा है जिसको हम लोग ठगते हैं, लेकिन अपना तो आध्यात्मिक नुकसान। ये बात समझते नहीं। इसीलिए कहते हैं हम लोगों को किसी के प्रति फालतू की सीधे शंका नहीं करनी चाहिए, हर बात पे शंका नहीं होती है। विचार विशंका अनादृत्य,
जैसे इंद्रियों ने यह घटे करके दिखा दिया, वहां हम आशंका नहीं करते, पता नहीं इंद्रिय ने जो घटते घट गया है कुछ और दिखा रहा है क्या मालूम, ऐसा कभी हम आशंका नहीं करते। तद्वत यहां पर भी पद अमुक अर्थ को बोल करा रहा है उस व्यक्ति का कहा हुआ, इसमें फिर आशंका नहीं किया जाना चाहिए। पहले जैसा अर्थ है वैसे ग्रहण करके वाक्य उत्पन्न कर लेना। इसी प्रकार से तात्पर्य सुज्ञानम सतो ज्ञानान विना यथा वेदे यथा चान्येषु अनालोचित कर्तृषु। तात्पर्य के बारे में भी ऐसे समझो। तात्पर्य सुज्ञानम स्वतः सुज्ञानम भवति, स्वतः ही ज्ञान हो जाएगा तात्पर्य का भी। कौन किस तात्पर्य से बोल रहा है वह आप स्वयं समझ सकते हैं प्रकरण आदि अनेकों सहायता से। ज्ञानानुमान बिना, इसलिए उस ज्ञान के अनुमान बिना, अनुमान के बिना ही आपको स्वतः ही तात्पर्य का सुष्ठु ज्ञान हो सकता है। जैसे वेद में आप मान लेते हो, शब्दों का तात्पर्य अगर आप निर्णय कर लेते हो अनेक लिंग हेतु दे करके, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण समाख्या है ना, षडलिंग दिया वहां पर आपने और संग्रह से पढ़े ना, वाक्यार्थ निर्णय, अंगांगी भाव का निर्णय, सार निर्णय आपने दिया। पूरा मीमांसा शास्त्र यही है, वेद के वाक्यार्थ का निर्णय करने के लिए आया हुआ है। इसलिए कहते हैं जैसा आपने वेद में शब्द अर्थ और शब्द का तात्पर्य वगैरह वगैरह निर्णय आपने ले लिया, 1000 साल याग किया बोल दिया, 1000 साल कैसे कर, 1000 साल तो जीता ही नहीं, तो आपने कहा संवत्सरम इति सम्यक वत्सरम यदि संवत्सरम, साल अर्थ में नहीं है, शुभ दिन, मैंने 1000 दिन में किया वो उसका अर्थ हो गया। संवत्सर अधिकरण बनाया आपने मीमांसा में, वह संवत्सर रूढ़ नहीं है, साल में व्युत्पत्ति है, समास है, सम्यक वत्सर अर्थ कर दिया उसका दिन। दिन का मतलब 1000 दिन का मतलब कि 360 दिन का 1 साल होता है, तो 1000 दिन का मतलब 3 साल से भी कम हो गया हो, 3 साल से भी कम, 300 300 300 900 हो गया, और 60 × 3 180, 1080 हो गया 3 साल का मतलब, वो 1000 दिन की बात कह रहा है, 3 साल से भी 80 दिन कम अर्थ निकाल दिया। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों ने मीमांसा में वेदगत शब्दों का अर्थ जहां संभावना नहीं होता है तात्पर्य का निश्चय किया कि नहीं किया, उसी प्रकार यहां भी हो जाएगा। यथा वेद है यथा अन्येषु अनालोचित कर्तृषु, यथा वेद है उसी प्रकार से कहते हैं ये वैदिक वचन स्वतः ही अन्वितार्थ का बोधन कराने की शक्ति रखते हैं, तो लौकिक वचन में क्या है, क्यों नहीं कर सकते, वे भी अवश्य कर सकते हैं। वेद वचन के समान ही लौकिक वचन के कर्ता की आलोचना विशेष किए बिना ही आप कर सकते हैं। कौन बोल रहा है ये देखने की जरूरत नहीं है, भाई आप तुम्हारा काम से मतलब है, ये थोड़ी देखना है जो बोल रहा है हरिश्चंद्र का पोता है या नहीं, ये सच बोलता है कि झूठ बोलता है, जांच करेंगे क्या उसको, जो जहां व्यवहार हो रहा है जो बोल रहा है मान लेते हैं, काम चलता है। इसलिए कहते हैं कि देखो अनालोचित कर्तृषु, कर्ता जो वचन के कर्ता है उसके बारे में हम विचार करते नहीं है, ये बिल्कुल सत्यवादी है या नहीं है ये नहीं जांच करते हम, जो कह रहा है मान लेते हैं, काम चला देते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। इसी तरह जैसे वेद में भी आपने कर्ता का विचार किया क्या, नहीं किया, उसे लोक में बोल रहा है जो पुरुष, उसके विचार हम करते नहीं है, किए बिना ही तात्पर्य का भी हम निश्चय कर सकते हैं। वक्तृज्ञान अनुमानांतम यदि च प्रतिपाल्यते तर्हि तस्याप्यशक्यत्वाद् भग्नाश किं करिष्यसि। समस्या होगा, दुनिया फिर व्यवहार ही नहीं हो पाएगी कुछ भी। वक्तृज्ञान अनुमानांतम, वक्ता क्या है, बुद्धि में क्या है उसको जानने तक क्या आप अनुमान के जब निर्णय करने लगोगे, यदि च प्रतिपाल्यते तर्हि तस्यापि अशक्यत्वात्, ये तो असंभव है, क्योंकि आदमी तो क्रिकेट जैसा रंग बदलता है आजकल मेरे भाव नहीं है, मेरे तात्पर्य नहीं, मेरे लक्ष्य नहीं था, मैंने ऐसे सोच के बोला ही नहीं था, ऐसे ऐसे डायलॉग मार देते लोग। तो इसलिए आजकल के जमाने में तो बहुत ही कठिन है ना, कहां तक अनुमान करोगे, आपके हर अनुमान को काट देगा, नहीं मेरे अर्थ नहीं था, तब क्या करेंगे आप। तस्यापि अशक्यत्वात्, अनुमान से जब निर्णय ही नहीं कर सकते, भग्नाशा, इसे वाक्यार्थ निर्णय करने की आशा ही छोड़नी पड़ेगी। किंकरी से फिर करोगे क्या है संसार में,
हाँ, माता के वचन, पिता के वचन, भाई के वचन, किसके वचन में अर्थ निर्णय नहीं हो पाएगा तो व्यवहार ही नहीं हो पाएगा, है या नहीं। अपने देखो तुम्हारा जन्म दिवस है, बढ़िया केक लाया हूं तो डाउट करोगे तो मेरे पता नहीं इसमें जहर डाल के लाया हो क्या पता है। पिताजी बड़े चालाक हैं, बर्थडे के नाम पर केक खिला के मारना चाहते हैं, तो क्या करोगे, दिमाग में से फितूर का आ जाए तो खाएगा केक को। इसीलिए कहीं ना कहीं तो आपको वचन को आंख बूंद करके वक्ता क्या है, सत्यवादी है कि मिथ्यावादी है कि कुछ भी विचार के बिना व्यवहार सब करते ही हैं। उसके बुद्धि में क्या ज्ञान है क्या नहीं है अनुमान नहीं किया जाता है, नहीं तो सारी जीवन की आशा ही त्यागनी पड़ेगी। जीवित आशा दुर्लभा, यत्र बला प्रबला तथा जीविताशा दुर्बला। जहां अबला प्रबला हो जाती है तो जीविताशा दुर्लभा। जिसकी वाणी अबला है तो वहां भी घटाओ, यत्र अबला वाणी तथा जीविताशा दुर्लभा, वहां जीविताशा जीवन भी दुर्लभ हो जाए। आप तो प्रणीतत्वम खलुअत्र हेतुत्वेन उत्तम, और आप उसका अनुमान का हेतु खंडन करना शुरू कर रहे हैं।